हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक सेकेंड या उष्मागतिकीय द्वितीय, जिसमें हम 6 वीडियो पहले 6 लेक्चर के माध्यम से हम एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल वगैरह पढ़े हैं। आज हम पढ़ेंगे, ये हमारा 7वां वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रक्रमों में आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन या एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस इन डिफरेंट प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज ऑफ एन आइडियल गैस इन डिफरेंट प्रोसेस, किस तरीके से अलग अलग प्रोसेस के द्वारा हम एंट्रोपी में परिवर्तन देख सकते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा 4 प्रोसेस है, तो 4 प्रोसेस को किस तरीके से एंट्रोपी परिवर्तन होगा उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है समतापी प्रक्रम आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो समतापी कहीं पे आता है तो हमेशा याद रखना डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि समताप है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो क्या होगा, T इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या है, समतापी प्रक्रम में ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है बोला गया है, इसलिए 0 है यहाँ पे। अतः हम क्या बोल सकते हैं, जो भी एक हीट कैपेसिटी वाला फार्मूला पढ़े थे, याद करिएगा क्या फार्मूला था हमारा, एक CV इज इक्वल टू CV इक्वल टू बोलते हैं, हीट कैपेसिटी के लिए क्या पढ़े थे, CV लॉन T2/T1 था एक, और क्या था, CP लॉन T2/T1 था, का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जो पहला वाला पद था एंट्रोपी में क्या पढ़े थे, देखिए ये आ रहा था। तो एंट्रोपी का फार्मूला क्या था, डेल एस इक्वल CP लॉन T2/T1 प्लस R लॉन P1/P2, ये प्रेशर के टर्म में था। एक और पढ़े हम, डेल एस इक्वल टू CV लॉन T2/T1 प्लस R लॉन V2/V1, ये वाला पढ़े हैं एंट्रोपी में। तो ये हम डेल टी आइसोथर्मल प्रोसेस के ले रहे हैं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो ये टर्म हमारा क्या होगा, इसको ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, R लॉन P1/P2 और R लॉन V1/V2 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो डेल एस टी, नीचे में टी क्यों लिखे हैं, क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, NR लॉन V2/V1 हो जाएगा प्रेशर के टर्म में। एक और क्या हो जाएगा, डेल एस टी इक्वल NR लॉन P1/P2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक दो नया इक्वेशन आ गया। देखो एंट्रोपी के लिए ये वाला टर्म क्या था, दोनों आपका टेम्परेचर और प्रेशर, ये ऊपर वाला था और ये नीचे वाला टेम्परेचर और वॉल्यूम वाला था। तो अभी हम टेम्परेचर को 0 रख रहे हैं, तो हमारा नया एंट्रोपी के लिए इक्वेशन क्या गया, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गया। तो यदि हम इसका अर्थ क्या बोल सकते हैं कि आदर्श गैस की समतापी, या बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे और एक लिख सकते हैं, चलो इसको भी लिख लेते हैं। यदि V2 बड़ा है V1, तब क्या होगा, डेल एस टी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हुआ क्योंकि और P1 बड़ा है P2 से, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब इसके लिए थ्योरी क्या बोला जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि आदर्श गैस का समतापी प्रसार करने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है तथा समतापी संकुचन करने पर एंट्रोपी में कमी होती है, क्योंकि P1 छोटा है P2 से। यहाँ पे P1 छोटा है P2 लिख लीजिएगा, ये हुआ। तो एक हमारा आ रहा है यहाँ पे कि संकुचन और आपका प्रसार मतलब कि किस तरीके से एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन बोल सकते हैं, और संकुचन मतलब कि किस तरीके से कंप्रेशन करना है। तो प्रसार करोगे तो आपका एंट्रोपी में वृद्धि होगा, और जब कंप्रेशन मतलब कि हम सिकुड़ते हैं, किसी का संकुचन करते हैं, तो एंट्रोपी में क्या होगा, वृद्धि होगा। जैसे कि ये देखो, इसको हम प्रसार करेंगे तो ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और कंप्रेस करेंगे तो क्या है, नीचे की साइड ले जाना है। कंप्रेस मतलब कि दबाना होता है, तो दबाओगे तो एंट्रोपी में कमी होगी, और प्रसार करोगे तो एंट्रोपी में वृद्धि होगी। तो पहला ये टर्म हमारा ठीक हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब दूसरा के लिए पढ़ते हैं हम कि अगर हमारा दूसरा प्रोसेस है समतापी प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखिए नाम में है कि आइसोबारिक, बारीक मतलब कि आपका जो
दाब है वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब यहाँ पे डेल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो समदाबीय प्रक्रम में तंत्र का दाब स्थिर रहता है बोल रहा है, तो स्थिर रहता है तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन क्या होगा, जो ये यहाँ पे लिए थे, एक मिनट दिखा देते हैं इसको, ये वाला इक्वेशन था। तो ये जब प्रेशर जीरो हो तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मतलब कि इन दोनों से ही हमारा ये तीन प्रोसेस तो आएगा ही आएगा। चौथा प्रोसेस था रुद्धोष्म वाला, वो अलग से है, तो ये वाला हमारा अभी जीरो होगा और ये जीरो नहीं रहेगा। तो डेल एस पी के लिए क्या हो जाएगा, नया इक्वेशन उसको देखते हैं, चलो निकालते हैं इसमें। डेल एस पी, पी मतलब कि आइसो बारीक है इसीलिए, तो एन सी पी लॉन T2 बाई T1 हो जाएगा। ये हुआ क्योंकि सेकेंड जो टर्म था वो पी वाला था, वो तो जीरो हो गया, तो हमारा नया इक्वेशन यहाँ हो गया थर्ड आइसो बारीक के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, स्थिर दाब पर आदर्श गैस का ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी में वृद्धि होगी। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोसेस। अब तीसरा प्रोसेस देखते हैं हम, सम आयतनिक प्रक्रम या आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसमें क्या आ रहा है, आयतन आ रहा है, मतलब कि डेल भी, यहाँ पे डेल भी जो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आयतन स्थिर है मतलब कि भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हुआ, मतलब कि V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, तो जीरो मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फिर नया, जो उसी टर्म में इक्वेशन लिए थे उसी टर्म में लेते हैं। क्या था, डेल एस और भी ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि भी क्या है, कांस्टेंट है, एन सी वी लॉन T2 बाई T1। देखो यहाँ पे भी सेकेंड जो टर्म था वो भी जीरो हो जाएगा। क्या था सेकेंड टर्म हमारा, आर लॉन V2 बाई V1 था, तो V2 बाई V1 यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, इसलिए एक टर्म को लिखा गया है। तो यहाँ पे भी क्या बोला जा सकता है, स्थिर आयतन पर गैस का ताप बढ़ाने पर एंट्रोपी में वृद्धि होती है। वृद्धि हो रही है ना, कमी नहीं हो रही है, उसको भी बताया गया है। तो चौथा प्रोसेस देखते हैं अब हम। चौथा प्रोसेस क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबैटिक प्रोसेस लिया गया है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए याद रखिएगा Q इज इक्वल टू जीरो होता है। उष्मा ना तो परिवेश द्वारा लिया जाता है ना तो, इसलिए आपका Q इज इक्वल टू जीरो होता है, आदान प्रदान नहीं होता है परिवेश तथा। देखो यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र तथा परिवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, अतः Q इज इक्वल टू जीरो होता है। तंत्र मतलब कि सिस्टम और परिवेश मतलब कि सराउंडिंग बोला जाता है। ये हुआ, तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखो जीरो है तो हमारा क्या एंट्रोपी आया था, डेल एस इक्वल टू Q बाई टी रखते हैं। तो Q का मान यहाँ पे शून्य रखने पर क्या हो जाएगा, अगर Q इज इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पे शून्य रखेंगे तो डेल एस इक्वल जीरो बाई टी, तो डेल एस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से अगर भाग करोगे टेम्परेचर का तो जीरो ही होगा ना। तो ये हुआ, तो इसका मान क्या बोला जा रहा है, डेल एस, ये डेल एस है, डेल एस शून्य हो जाता है। तो डेल एस का मान शून्य है, इसका अर्थ यह है कि रुद्धोष्म प्रक्रम में तंत्र की एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल एस इज इक्वल टू जीरो आया है। ऐसा ही किसमें आया था, उत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए भी आया था, याद रखिएगा। ऐसे प्रक्रम को सम एंट्रोपिक प्रक्रम कहते हैं। देखिए ये एक फिर से हेडिंग टाइप का है, सम एंट्रोपिक प्रोसेस क्या है या सम एंट्रोपी किसे कहते हैं, ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत बार आया है, सम एंट्रोपिक किसे कहते हैं। तो हम पढ़े रहते हैं समतापी, समदाबी, रुद्धोष्म, सम आयतनी, तो वो तो जानते हैं, बट सम एंट्रोपी बोल दिया जाता है तो कौन सा एंट्रोपी का इक्वेशन लें, ये भूल जाने के लिए होता है। तो सम एंट्रोपिक मतलब कि याद रखिएगा, जब हमारा डेल एस जीरो है और कब जीरो है, Q इज इक्वल टू जीरो है, तब उसको हम बोलेंगे सम एंट्रोपी या आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। ये हुआ। अब क्या करेंगे, एक हम इक्वेशन लिए थे, क्या था, डेल एस तंत्र वाला इक्वल एन आर लॉन V2 बाई V1 में अगर हम क्या करेंगे, डेल एस इक्वल जीरो रखने पर रख देते हैं, इसमें रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा प्रोसेस, डेल एस इक्वल एन सी वी लॉन T2 बाई T1 प्लस एन आर लॉन V2 बाई V1। ये हुआ,
तो हमें डेल एस का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हमारा 0 हो जाएगा तो 0 रख देते हैं। और क्या है, NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1 ये हुआ। अब क्या कर देंगे हम, CV इसको एक साइड ले जाते हैं, दूसरे को दूसरे साइड ले जाते हैं, एक को राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, CV ln T2/T1 इक्वल माइनस R ln V2/V1 ये हुआ। तो क्योंकि 0 है इसलिए हम राइट साइड कर दिए हैं। इसी प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, और क्या बोला जा सकता है कि डेल एस इक्वल NCP ln, एक और फार्मूला था हमारा T2/T1 प्लस NR ln P1/P2 ये भी फार्मूला था। देखिए पहला हम क्या किए हैं कि एक ये वाला फार्मूला था उस पे किए हैं, तो क्या हुआ था हमारा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब एक नया क्या ले रहे हैं, ए वाला फार्मूला ले रहे हैं प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, देखिए क्या कर देंगे, ये भी डेल एस इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 ही रखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2 इन को कैंसिल कर देंगे हम, राइट साइड जाएगा तो एक को राइट साइड भेज देते हैं, CP ln T2/T1 इक्वल टू माइनस R ln P1/P2 ये फिर से हमारा एक नया आ गया। तो देखिए इक्वेशन, तो यहाँ पे देखिए ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, CP और CV मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू और प्रेशर पे हमारा किस तरीके से नया नया इक्वेशन आता है रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। क्या पढ़ रहे थे हम, एंट्रोपी में परिवर्तन, जब सम आयतनी हो, समताप हो, समदाब हो और रुद्धोष्म प्रक्रम हो, तो एंट्रोपी में किस तरीके से परिवर्तन आ सकता है करके। तो ये वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।